मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन लग्न वालों पर। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शनि राहु केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि पर गोचरी संचरण करने वाले ग्रह हैं। ऐसे में इनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जिस लग्न के लिए नकारात्मक होंगे उसको लंबा नकारात्मक खींचेगा, जिनके लिए सकारात्मक होंगे उनके लिए वो अच्छी अवधि मिलेगी प्रगति के लिए। इसलिए यह जान लेना जरूरी है कि किसके लिए क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तो मिथुन लग्न वालों में के लिए क्या करेंगे? तो मिथुन लग्न की कुंडली अगर है तो हो जाते हैं ये सप्तमेश, दांपत्य के कारक और राज्य के कारक हो जाते हैं। तो क्या प्रभाव स्थापित करें भाई? दांपत्य के हैं, साझेदारी के हैं, राज्य के हैं, सम्मान के हैं, परिश्रम के हैं, प्रतिष्ठा के हैं, नौकरी के हैं, पिता के कारक हैं। ऐसी स्थिति में मूल रूप से जिसके कार्यकर्ता इनके कार्यकर्तों में जो चीजें हैं उसके साथ देखा जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, पिता है, पुत्र भी हैं, सम्मान है, धार्मिक क्षेत्र है, विश्वविद्यालय संस्थान है, सनातन धर्म का प्रतीक है, धर्म का चिन्ह है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, संस्थान है, शरीर का मांसल हिस्सा है, और प्राणवायु भी बृहस्पति है। यहां बृहस्पति का परिवर्तन शनिदेव की राशि मकर में हो रहा है, नीच राशि में हो रहा है। नीच राशि का मतलब हुआ कि अपने प्रभाव में कमी करेंगे, क्योंकि जब उच्च के होते हैं तो प्रभाव में खूब वृद्धि करते हैं, अपनी राशि में होते हैं तो पूर्ण फल प्रदान करते हैं। लेकिन नीच के होंगे तो नीचत्व आएगा, यानी प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक की नहीं होगी। जिसके लिए शुभ तो कम शुभ देंगे, जिसके लिए नकारात्मक तो कम नकारात्मक दे पाएंगे। यह स्थिति बनती है नीच ग्रह की। लेकिन यहां पर ये शनिदेव के साथ गोचरी संचरण करेंगे। कब तक? 5 अप्रैल 2021 तक। 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक। तो यहां हम संयुक्त फल की बात करेंगे। संयुक्त फल की बात करेंगे कि मिथुन लग्न में क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तो पहले जाना जाए कि इनका गोचरी संचरण मिथुन लग्न वालों के लिए हो कहां रहा है। तो हो रहा है अष्टम भाव पर, स्वग्रही शनिदेव के साथ, और सप्तमेश भाग्य दशमेश होकर के अष्टम भाव में जाएंगे, नीच के जाएंगे। तो भले ही नीच भंग योग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति भी खराब होंगे यहां, और शनिदेव भाग्येश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो भाग्य भंग योग भी बन रहा है। परंतु अष्टमेश होने के कारण विपरीत राजयोग भी बन जाएगा। तो आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार दिखेगा, लेकिन कुछ समस्याएं भी आएंगी। इसका जिक्र हम लोग जरूर कर लें, समझ लें, क्योंकि अपनी नीच राशि में जा रहे हैं तो दांपत्य में अवरोध देंगे, परिश्रम में अवरोध देंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि लीवर की समस्या ये देते हैं बृहस्पति। शनि के साथ जाएंगे तो पीड़ित करेंगे। तो सप्तम से क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या खराबी आएगी। तो पहली बात तो साझेदारी में अवरोध हो जाएगा। अगर आपकी साझेदारी है कहीं तो असंतुष्टि आएगी, तनाव आएगा, टूटेगा, परिवर्तन होगा। दूसरी बात, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकता है, या जीवन साथी की तबीयत खराब हो, ऑपरेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, और राहु है कहां? तो मिथुन लग्न में द्वादश भाव में, खराब जगह है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यानी दांपत्य जीवन में अवरोध की स्थिति होगी, स्वास्थ्यगत दिक्कत होगा। आपको पेट और पैर की समस्या खूब परेशान करेगी, इसमें दो राय नहीं। भाग्य में अवरोध का सामना करने को मिलेगा ही, इसमें दो राय नहीं है।
भाग्य में अवरोधक स्थिति उत्पन्न होगी। पुरानी बीमारी भले ही खत्म होगी इस अवधि में, लेकिन नई बीमारी जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए आपको सतर्क रहना है। उसके बाद कहां स्थिति बनेगी? परिश्रम में अवरोध होगा, क्योंकि दशम के कारक है, परिश्रम के कारक है, सम्मान के कारक है। तो सम्मान में कमी अचानक, परिश्रम में कमी, नौकरी लगते लगते हो जाना, रुक जाना, परिवर्तन हो रहा नौकरी में, रुकेगा, अवरोध होगा। तो यहां पर थोड़ा सा नकारात्मक फल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होगी, कुटुंब के भाव पर होगी। तो एक चीज तो अच्छा होगा, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, कुटुंब में शुभ समाचार मिलेगा, खुशखबरी बढ़ेगी, नए सदस्यों का आगमन होगा, किसी का विवाह हो सकता है, संतान उत्पत्ति हो सकती है, घर में कोई नया कार्य भी हो सकता है, धन वृद्धि का नया कार्य हो सकता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, चाहे वकालत का फील्ड हो, चाहे टीचिंग का फील्ड हो, चाहे सेल्स मार्केटिंग का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। लेकिन शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए गले की समस्या, दांतों में दर्द, बाड़ी में तीव्रता, अचानक खर्च में वृद्धि, ये भी होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप वाणी पर संयम बरतना है, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो परिवार के लिए खतरनाक हो, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तनाव भी देगा। अब ये बात हो गई कि बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि का फल। अब यहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर और राहु पर पड़ेगी, तो राहु के मारकत क्षमता में कमी आएगी, और खर्च भाव पर है तो आंख में दिक्कत तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन ठीक भी करेंगे। बृहस्पति खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन धार्मिकता में खर्च हो सकती है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, विदेश घूमने जा सकते हैं, या बीमारी पर भी खर्च होगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगली बार बृहस्पति की दृष्टि कहां पड़ेगी? तो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, माता के भाव पर पड़ेगी। तो माता के सानिध्य में वृद्धि होगी, माता के सुख में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिए, आंखों की समस्या इस बीच में हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि एक आंख में होगी, दाहिने और बाएं दोनों में होगी। क्यों होगी? क्योंकि राहु और शनि दोनों जगहों पर तनाव दे सकते हैं। तो आंख की समस्या में एलर्जिकल समस्या, खुजली हो सकती है, चोट लग सकता है उस बीच में, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम कि शनि देव का उपाय करना है थोड़ा सा, और राहु का उपाय करना है, नहीं तो किडनी और पेशाब संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है। इस अवधि में आपको दाम्पत्य में शिथिलता आनी ही आनी है, इसको आप समझ लीजिए। गलतफहमी के शिकार आप होंगे ही होंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। इस प्रकार गृह और वाहन सुख में वृद्धि, कोई घर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, गृह में परिवर्तन का योग, स्थान परिवर्तन का हो योग, ये सब चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वाणी पर संयम और स्वास्थ्य पर ध्यान आपको जरूर देना है। शुगर है तो बिल्कुल सतर्क रहिएगा, शुगर इस अवधि में बढ़ सकता है। शनि के साथ बृहस्पति के होने से और राहु के दृष्टि होने से बृहस्पति पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में प्राणवायु संकट में आ सकता है। कोरोना 19 नवंबर के बाद बढ़ने जा रही है, विश्व में मारक क्षमता वृद्धि के साथ आएगी। ऐसा नहीं कोरोना ही, कोई अन्य वायरस भी आ सकती है, विशेषकर 5 अप्रैल 2021 के बीच में। आगे की स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक बहुत खतरनाक स्थिति होगी कोरोना की, जैसा कि हम समग्र विश्लेषण में स्पष्ट कर चुके हैं। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में जा रहे हैं। यदि इस बीच में बृहस्पति की दशा या अंतर दशा मिल जाएगी तो बिल्कुल सतर्क रहना है, आपको ध्यान रखिएगा। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा भाई मेरे, नहीं तो बड़ा नुकसान कर सकता है यह बृहस्पति शनि की युति। क्योंकि प्राणवायु संकट में होने जा रही है। दमा के मरीज बिल्कुल सावधान रहें, सीने की तकलीफ वाले लोग बिल्कुल सावधान रहें,
परेशानी आ सकती है। जो लोग गुटखा आदि खाते होंगे बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं तो घातक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बीच में अब उपाय क्या करेंगे आप? तो आपके लिए उपाय भी एक बहुत बढ़िया है और जरूर करिएगा। शमशान या धार्मिक स्थल पर कोई शमशान घाट है, उसके इर्द गिर्द पीपल का वृक्ष लगा दीजिए, या कोई बढ़िया मंदिर है, प्रांगण बड़ा है, उसमें जाकर के पीपल, पाकड़, गूलर और आम का वृक्ष लगाइए। विशेषकर पीपल का वृक्ष लगा दीजिए, तो जो मारक क्षमता है वो कम हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। चलते चलते हम एक बात और स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में 5 महीने पहले आप जाकर देख सकते हैं, हमने कहा था 24 सितंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या भारत में बढ़ेगी और 19 नवंबर तक कम रहेगी। 19 नवंबर के बाद बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है, तो अपने आप को बचाइए। अभी पहले जैसा आप बराव जो करते थे, बचते थे, उसकी शुरुआत आप कर दीजिए, नहीं तो कुछ अरिष्ट न हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, सब स्वस्थ रहें, हम सब भारतीय स्वतंत्र रहें। युद्ध की स्थिति भी हो सकती है, पड़ोसियों से तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप सब पहले की तरह बिल्कुल सतर्क रहिएगा, तनाव ना होने पाए, और यही उपाय कर लीजिए तो मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत बेहतरीन होगा यह परिवर्तन, धन की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से। अन्य क्षेत्रों में आप सावधान रहिए और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा यह परिवर्तन, इसको लेकर के। शुभ नमस्कार।